हेलो। आज का वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास जो वाचन करके डालती हूँ, इससे पहले का आप पिछला वीडियो आप देखिए और सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास पीडीजी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। और भी हिंदी की जो परीक्षाएं हैं बीए में, उसमें भी आते हैं इसके, तो आप सुनकर लाभ उठाएं। और पाठ पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान होता है और हमें जल्दी याद हो जाता है। तो देखिए आगे। पर इस अत्यंत पार्थवाक्य का आधार प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जगत और जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्राकृत काव्य भी बराबर चलेगा और उपन्यास भी। एक चित्रण और भाव व्यंजना को प्रधान रखेगा, दूसरे घटनाओं के संचरण द्वारा विविध परिस्थितियों की उद्भावना को उपन्यास न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां सामने लाते हैं जो काव्य के लिए प्राकृत का मार्ग खोलती हैं। उपन्यासों और कहानियों के सामाजिक और ऐतिहासिक ये दो भेद तो बहुत प्रत्यक्ष हैं। ढांचे के अनुसार जो मुख्य तीन भेद हैं, कथा के रूप में, आत्मा के रूप में और चिट्ठी पत्री के रूप में किए गए हैं, उनमें से अधिकतर उदाहरण तो प्रथम के ही सर्वत्र हुआ करते हैं। द्वितीय उदाहरण भी अब हिंदी में काफ़ी हैं, जैसे दिल की आग, जीपी श्रीवास्तव। तृतीय उदाहरण हिंदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे चंद हसीनों के खातूत। इस ढांचे में उनकी सजीवता भी नहीं। कथा वस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार हिंदी अपने वर्तमान उपन्यासों में हमें ये भेद दिखाई पड़ते हैं। घटना व चित्र प्रधान, अर्थात केवल कौतूहलजनक, जैसे जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार दिखाने वाले। इनमें साहित्य का गुण अत्यंत अल्प होता है, केवल इतना ही होता है कि आश्चर्य और कुतूहल जगाते हैं। दूसरा, मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों के मार्मिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले, जैसे प्रेमचंद जी का सेवा सदन, निर्मला गोदान। किसका है? प्रेमचंद का सेवा सदन, निर्मला गोदान। श्री विश्वंभर नाथ कौशिक का माँ भिखारिणी। श्री विश्वंभर नाथ कौशिक का क्या है? माँ और भिखारिणी। श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विदा, ये क्या है? सब उपन्यास। विकास विजय चतुरसेन शास्त्री का हृदय की प्यास। विदा और विकास विजय श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव का, और चतुरसेन शास्त्री हृदय की प्यास का। हृदय की प्यास, चतुरसेन शास्त्री। तीसरा, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के पारस्परिक स्थिति और उसके संस्करण चित्रित करने वाले, जैसे प्रेमचंद्र जी का रंगभूमि, करमभूमि, प्रसाद जी का कंकाल, तितली। ये सब क्या करते हैं? ये उपन्यास समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को परस्पर स्थिति बताते हैं। कौन से? प्रेमचंद की रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रसाद जी के कंकाल, तितली। चौथा, अंतर्वृत्ति अथवा शील वैचित्र्य और उसका विकास क्रम अंकित करने वाले, जैसे प्रेमचंद जी का गमन, श्री जैनेन्द्र कुमार का तपोभूमि, सुनीता। पांचवा, भिन्न भिन्न जातियाँ और मतानुयायियों के बीच मनुष्य के व्यापक संबंध पर जोर देने वाले, जैसे राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का राम रहीम। छठवां, समाज के पाखंडपूर्ण कुसंगति पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने वाले, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र का दिल्ली का दलाल। क्या करता? समाज को कुसंगित पक्षों का उद्घाटन करता है। जो कुसंगित पक्ष है वो दिल्ली का दलाल, उसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र ने दिखाया। सरकार तुम्हारी आँखों में, बधुआ की बेटी। ये किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। और मतानुयायी बीच मनुष्यता के व्यापक संबंध कौन से उपन्यास दिखाते हैं? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का राम रहीम। तो आगे देखिए, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है।
ब्रह्म और अभ्यांतर प्राकृत के रमणीय समन्वित रूप में चित्रण करने वाले सुंदर और अलंकृत पद विन्यास युक्त उपन्यास जैसे स्वर्गीय श्री चंडी प्रसाद हृदयेश का मंगल प्रभात। इसका है चंडी प्रसाद हृदयेश, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चंडी प्रकाश हृदयेश का मंगल प्रभात। अनुसंधान और विचार करने पर इसी प्रकार की और दृष्टियों से भी कुछ भेद किए जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के जो आंदोलन देश में चल रहे हैं उनका अभ्यास भी बहुत ही उपन्यासों में मिलता है। प्रवीण उपन्यासकार उनका समावेश और बहुत सी बातों का बीच कौशल के साथ करते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानियों में भी ऐसी आंदोलन का अभ्यास प्रायः मिलता है, पर उनमें भी जहाँ राजनीतिक उद्धार या समाज सुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया, वहाँ उपन्यासकार का रुख छिप गया और प्रचारक प्रोपेगेंडिस्ट का रूप ऊपर आ गया। छोटी कहानियाँ। जैसे ऊपर कहा जा चुका है कि छोटी कहानियों का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद और विस्तृत रूप से हुआ और उनमें वर्तमान कवियों का भी पूरा योग रहा। उनके इतने रूप रंग हमारे सामने आए कि वे सब के सब अब पश्चाताप लक्षणों और आदर्शों के भीतर नहीं समा सकते। ना तो सब में विस्तार से किसी नियम का पालन मिलेगा, ना चरित्र विकास का अवकाश। एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक ना घटेगा। उसके स्थान पर में मार्मिक परिस्थितियों को एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसे संवेदनाओं का योग रहेगा जो सारी परिस्थितियों को बहुत ही मार्मिक रूप से देगा। श्री चंडी प्रसाद हृदयेश की उमदनी का जिस परिस्थिति में पर्यावसान होता है, उनमें पूरन का चतुर्देक, सौदामिनी का अप्यस्नेह और काली शंकर का स्तंभता तीनों का योग है। जो कहानियाँ किसी मार्मिक परिस्थितियों के लक्ष्य में रहकर चलेगी, उसमें बाह्य परिस्थिति की भिन्न भिन्न रूप रंगों का सहित और परिस्थिति का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएं और कथाउत्कथन बहुत काल अल्प रहेंगे। हृदयेश शांति निकेतन में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ नहीं है। यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा। पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, ना सही। वस्तु विन्यास के ढंग में भी इधर अधिक वैचित्र्य आया है। घटनाओं में काल के पूर्व पर क्रम का विपर्य कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समझने के लिए कुछ देर रुकना पड़ेगा। कहानियों में परिच्छेद न लिखकर केवल 1, 2, 3 आदि संख्याएं देकर विभाग करने की चाल है। अब कभी कभी एक ही नंबर के भीतर चलते हुए वृत्त के बीच थोड़ी सी जगह छोड़कर किसी पूर्वकाल की परिस्थितियां पाठकों के सामने एक बारगी रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए वृत्त के बीच में परिस्थितियों का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र भी आ जाता है। इस प्रकार के चित्र में चारों ओर सुनाई पड़ते हुए शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता है। बाजार की सड़क का यह कोलाहल, मोटरों, तांगों और इक्कों के आने जाने का मिलियन स्तर, चमाती हुई कार का म्यूजिक हॉर्न बजाना, भय हटना, राजा बाबू, अक्खा तिवारी जी, नमस्कार, घटना भा आई, आदब आर्ज, दरोगा जी, पुरस्कृणी में चोर नाम की कहानी, भगवती चरण वर्मा वाजपेयी। हिंदी में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, स्थूल दृष्टि से देखने पर वे एक प्रणाली पर चली दिखाई पड़ती हैं। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यापक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर
क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। पंडित भगवती चरण वाजपेयी निंदिया लागी और पेंसिल स्केच। पंडित भगवती चरण वाजपेयी नाम की कहानियों भी इसी ढंग की हैं। ऐसी कहानियों की परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन या व्याख्या द्वारा हृदयंग करने का प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका अनुभव वह पाठक पर छोड़ देता है। दूसरा, परिस्थितियों के विशद और मार्मिक कभी कभी रमणीय और अंकित वर्णनों और व्याख्यानों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थितियों का परिभाषित होने वाली है। उदाहरण स्वर्गीय चंडी प्रसाद हृदय की उद्दामनी शांति निकेतन। ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण भी पाया रहता है। उक्त दोनों के बीच की पद्धतियाँ ग्रहण करने वाली, जिसमें घटना की व्यापकता और पाठकों की अनुभूति में पूरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है। उदाहरण प्रेमचंद की कहानियाँ, पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज इत्यादि अधिकांश लेखकों की कहानियाँ अधिकतर इस पद्धति पर चली है। घटना और संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलने वाले उदाहरण प्रसाद जी तथा राय कृष्णदास जी की कहानी, किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाले लाक्षणिक कहानी, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र का भुनगा। वस्तु समिष्ट के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, जिसमें से मुख्य ये हैं। सामान्य जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिक सामने लाने वाली अधिकतर कहानियों इस वर्ग के अंतर्गत आएंगी। भिन्न भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप सामने रखने वाली, जैसे प्रेमचंद जी के शतरंज के खिलाड़ी और श्री ऋषभ चरण जैन की दान नाम की कहानी है। तो ऋषभ चरण जैन की कहानी कौन सा है? दान है। और प्रेमचंद का शतरंज के खिलाड़ी संस्कारों का। किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे किसी ऐतिहासिक काल का खंडचित्र दिखाने वाले, जैसे राधा कृष्णदास की गहुला और जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। ये किसका है? मार्मिक प्रसंग है, ऐतिहासिक। चौथा, देश के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा सामने लाने वाली, ऐसी भी भगवती चरण वर्मा वाजपेयी की निदिया लागी हृदय गति तथा श्री जनेंद्र कुमार की अपना अपना भाग्य नाम की कहानी है। ये किसका? सामाजिक और आर्थिक पीड़ा वाला दुस्साहस, पीड़ित जन समुदाय की दुस्साहस कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का निदिया लागी हृदय गति तथा श्री जनेंद्र कुमार की अपना अपना भाग्य। पांचवा, राजनीति आंदोलन में सम्मिलित नवयुवकों की स्वदेश प्रेम, त्याग, साहस और जीर्णोत्सर्ग का चित्र खड़ा करने वाली, जैसे पांडे बेचन शर्मा उग्र की उसकी माँ नाम की कहानी। छठवां, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज सुधारक, व्यापार, व्यवसाय, सरकारी काम। ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। नई सभ्यता आदि की ओट में होने वाले खंडपूर्ण पापाचार के चटखीले चित्र सामने लाने वाले कहानियाँ, जैसे उग्र जी की है। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षक वैचित्र के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यास में चांदनी ऐसी कहानियों में ही मिल सकती है। सतवां, सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप झलकने वाली, जैसे राय कृष्णदास जी का अंतापुर का आरंभ। ध्यान दीजिए, ये इसमें से आता है उपन्यास की कथा वस्तु पूछते हैं तो किसके लिए है? तो अभ्यास की संस्कृति और व्यवस्था के विकास का आदिम झलकने वाली।
चित्र है इसमें। व्याख्या है, राधा कृष्ण दास जी का अंतापुर का आरंभ। अंतापुर का आरंभ कहानी किसका? राधा कृष्ण दास की। श्रीमंत समंत की चबेली की कली, श्रीमंत समंत की चबेली की कहली है। श्री जनेन्द्र कुमार की बाहुबली है, श्री जनेन्द्र कुमार की बाहुबली है, जो संस्कृति और विकास आदि पर है। 8वां, अतीत के किसी पौड़की या ऐतिहासिक कालखंड के बीच अत्यंत मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्था करने वाले, जैसे श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्री सामंत बालराम विनायक की कहानियाँ। श्री सामंत का क्या है? श्री बिंदु ब्रह्मचारी और श्रीमद समंत का है पंडित बालराम विनायक की कहानियाँ। ये कहानियाँ कथामुखी नाम की मार्मिक पत्रिका अयोध्या संवत 1977 से 78 में निकली थी। इनमें से कुछ के नाम ये हैं: भावन भागनी, कृतिका, हैम्या और बहुमान, कनक प्रथा, श्वेत द्वीप का तोता, क्या पढ़ता था, चबेली की कली। इनमें से कुछ कहानियाँ हैं। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में ईरान, तुर्किस्तान, आर्मेनिया, चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि। भारतीय संस्कृति और प्रभाव का प्रसार, ग्रेटर इंडिया दिखाने वाले प्रसंग की अनूठी उद्भावना पाई जाती है। जैसे हैराम्य और बाहुमान में ऐसी कहानियाँ भी भिन्न भिन्न देशों के प्राचीन संस्कृत अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं खटकती है। जैसे हैराम्य और बहुमान में आर्य, पारसिक और समी अरब सभ्यता का घपला है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है। क्या है इसमें? एशिया के भिन्न भिन्न भागों के भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक। ठीक है, किसका है? आकाशदीप प्रसाद का। तो आज यहीं तक। नमस्कार। आशा करते हैं आप इसे सुनकर, देखकर और पढ़कर अपनी परीक्षा में उपयोगी बनाएंगे। जब ये पाठ खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन भी लाएंगे।